बिहार दिवस का आज दूसरा दिन है। आज पटना के गांधी मैदान में शिक्षा विभाग की तरफ से विशेष आयोजन किया गया। इस दौरान शाम में मशहूर लोक गायिका रेखा भारद्वाज और उर्वशी चौधरी की टीम की तरफ से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं इसके में भी बिहार दिवस के मौके पर नीलम चौधरी का निनाद और अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की तरफ से गजल गायन कार्यक्रम आयोजित होगा। हैदराबाद में कबाड़ गोदाम में भीषण आगलगी की घटना हुई है। इस घटना में 11 मजदूरों की जिंदा जलने की खबर है। बताया जा रहा है कि मरने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। फिलहाल आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया। घटना शहर के बायोगुड़ा इलाके की। हैदराबाद डीसीपी सेंट्रल जोन ने बताया कि फिलहाल सभी 8 शवों को बाहर निकाल लिया गया है। इन्हें अस्पताल में ले जाया गया है। घटना में जिंदा जले सभी मजदूर कबाड़ गोदाम में काम करते थे। दानापुर के पाटलिपुत्र स्टेशन के पास लालू नगर में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें कई घर जलकर राख हो गए। आगलगी के चलते 50 लाख के सामान के जलकर राख होने की बात कही जा रही है। बाद में दमकल की कई गाड़ियों ने मिलकर आग पर किसी तरह से काबू पा लिया। इस दौरान 5 से 8 घर जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि खाना बनाने के समय गैस सिलेंडर लीक हो गया और अचानक आग लग गई। वहीं आग बुझाने के दौरान एक शख्स का पैर जल गया। बताया जा रहा है कि घर में आने वाले कुछ दिनों में शादी का कार्यक्रम है, जिसे लेकर सामानों की खरीदारी की गई थी, लेकिन आगलगी के चलते घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पटना में अपराधियों ने एक पिता और पुत्री को गोली मार दी। घटना शहर के राजीव नगर इलाके की है। फिलहाल दोनों लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बताया गया कि पिता और पुत्री घटना के समय घर पर ही थे। इसी दौरान अपराधियों ने घर में घुसकर उन पर गोली चला दी। वहीं पुलिस का कहना है कि आपसी विवाद में गोली मारी गई। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आपसी अपराधी 3 की तादाद में थे, जो घटना के बाद मौके से फरार हो गए। बिहार दिवस के मौके पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ऊर्जा विभाग, पशु और मत्स्य विभाग, स्वच्छ पटना सहित अलग अलग विभाग के स्टॉल लगाए गए। इन सभी स्टॉल का जायजा भी लिया गया। गढ़वा में NH-75 सड़क का निर्माण कर रही कंपनी के बेस कैंप में लोहे की चोरी करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है और लोगों ने उनके पास एक ऑटो सहित चोरी के लोहे का सामान और कई चीजें जब्त की। बताया गया कि इन दोनों NH बाईपास सड़क का निर्माण जोर शोर से चल रहा है, जिसका फायदा उठाकर चोर सामानों की चोरी कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि शिवालिया कंपनी हाईवे बनाने का काम कर रही है, जिसमें लोहे की सेटरिंग की चोरी कर चोर ऑटो से फरार हो रहे थे। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में बांका के पुलिस लाइन में प्रशिक्षण पा रहे सिपाही चंदन कुमार की मौत मंगलवार दोपहर में हो गई। मृतक को बांका पुलिस के द्वारा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। बांका से अस्पताल पहुंचने पर मीडिया से सिपाही चंदन से बीमारी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसने शराब पी थी, जिसके बाद उसे धुंधला दिखाई दे रहा था और उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। बांका के अमरपुर थाना इलाके में होली के बाद 1 दर्जन लोगों की संदेहास्पद मौत के बाद जिला मुख्यालय से लेकर राज्य मुख्यालय पूरी तरह से अलर्ट है। मद्य निषेध विभाग मुख्यालय के डीएसपी सिंधु शेखर के नेतृत्व में एक टीम ने मृतक के परिवार से बातचीत कर पूरी जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों से भी पूछताछ की। अधिकारियों ने बताया कि सभी मृतक के परिजन और ग्रामीणों के पूछताछ के बाद मुख्यालय को जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बगहा में सिमरा थाना स्थित बरियरवा गांव में समीप वीटीआर की जमीन पर कब्जे की कोशिश को पुलिस ने रोक दिया। वन विभाग की सूचना पर पहुंचे कई थानों की पुलिस ने लोगों को रोका और इन सब के बीच लोक संघर्ष समिति के जिला संयोजक अमर राम ने कहा कि आज जो जमीन पर कब्जा करना था, यह जमीन वन विभाग की नहीं है। 9 अप्रैल को इस जमीन पर कब्जा कर लिया जाएगा। इसके बाद हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। गोड्डा में पति और पत्नी के बीच उस सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। इस दौरान लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल मामला तलाक से जुड़ा हुआ है, जहां पति का आरोप था कि पत्नी को उसके पिता और परिजनों ने जबरन मायके में बंधक बना रखा है और तलाक दिलाने की बात कही जा रही है। वहीं आज लड़की पक्ष के लोग तलाक के ही सिलसिले में कोर्ट पहुंचे, जहां से वापसी के दौरान बीच सड़क पर ही दोनों पक्ष उलझ गए। लड़की पक्ष की माने तो 9 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और शादी के बाद से लगातार पति अपनी पत्नी पर हिंसा करता है, जिस वजह से वो तलाक के सिलसिले में कोर्ट पहुंचे थे। इन लोगों की 3 बच्चे हैं। पूर्णिया के जानकी नगर में एक्सप्रेस ट्रेन के ठहराव और ट्रेन बढ़ाने की मांग को लेकर हजारों लोगों ने रेलवे ट्रैक पर बैठकर चक्का जाम कर दिया। स्थानीय लोगों ने कहा कि यहां जब 2008 में बाढ़ आई थी तो उससे पहले जितनी भी ट्रेनें उधर से चलती थी, सभी का ठहराव जानकी नगर स्टेशन पर था। लेकिन अब जब बाढ़ के बाद 2016 से परिचालन हो रहा है तो जानकी नगर स्टेशन पर किसी भी एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव नहीं है।
इसके अलावा पैसेंजर ट्रेन की संख्या भी बहुत कम है। लोगों ने इसके लिए डीआरएम समेत पूर्णिया के सांसद और कई बड़े अधिकारियों को पहले भी आवेदन दिया था, लेकिन किसी ने मांगों पर ध्यान नहीं दिया। डीआरएम ने आश्वासन भी दिया, इसके बावजूद आज तक न तो ट्रेनों की संख्या बढ़ी, न एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव शुरू हुआ। मोतिहारी में मधुबन थाना क्षेत्र के गांधी चौक के समीप नवनिर्मित शौचालय की टंकी में सेंटरिंग खोलने के दौरान हादसा हो गया, जिसमें 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि जहां एक नए भवन में शौचालय की टंकी का निर्माण किया गया है, मंगलवार को 2 मजदूर उसी टंकी का सेंटरिंग खोलने के लिए टंकी के अंदर घुसते ही दोनों का दम घुटने लगा और जिसके बाद स्थिति को देख 2 युवक भी बचाने के लिए अंदर घुसे और दोनों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका। बचाने के लिए टंकी के अंदर गए तो 2 लोग भी बेहोश हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।